काउंसलर साहब, फैसल वाडा साहब मौजूद हैं, कमेंट्री की बजाय सवाल कर लें आपकी जो ज़हन में है, ताकि चूंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी कोई बड़ी ब्रेकिंग खबर बन जाती है, आपको पता है फिर 24 घंटे चलती रहती है। चौधरी साहब, एक तो पहली बात यह है कि जब ये अप्रैल 2022 में इमरान खान गवर्नमेंट ख़त्म हुई, उससे लेके अब ये 4 साल होने वाले हैं। इसमें पाकिस्तान के आम आदमी की, अब जिनकी आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, फैसल वाडा साहब 1 2 3 4 करके बताएं कि आम आदमी की ज़िंदगी में ये बेहतरी आ गई है, उनको निकाल के और मौजूदा सेटअप को लाने से। जो मेरे इल्म में नहीं है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है मेरे, मैं इनके जो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको नहीं देख रहा। तो प्लीज़ पहले तो कौम को ये बताएं कि गरीब की हालत इसमें किस किस तरह ठीक हुई है। नंबर 1, ये पहले सवाल एक अच्छा सवाल है, उसके बाद दोबारा सवाल कर लीजिएगा। ये आपने बड़ा लोडेड सवाल, 4 साल एक सिस्टम गया, दूसरा सिस्टम आ गया, ज़ाहिर पहले पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर रहे, अब मौजूदा एक 2/3 मेजॉरिटी वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। आम बंदे की ज़िंदगी के अंदर बेहतरी, उसकी कुव्वत ख़रीद, ओवरऑल जो हालात वाक़यात है, आप क्या चीज़ बेहतरी नज़र आई? देखिए गुमन साहब, मैं फिर जो चौधरी साहब सवाल कर रहे हैं, मैं उसको सम अप करते हुए ये बात कर रहा हूँ, और मैंने कल भी की और आगे भी कर रहा हूँ, 2018 में भी की थी। वो ये है कि आम आदमी की ज़िंदगी पिछले 75 साल में कब बेहतर हुई है? बद से बदतर होती चली गई है। क्यों होती चली गई है? क्योंकि आपने निज़ाम में नए पढ़े लिखी पौध को आने नहीं दिया, नस्ल दर नस्ल गुलामी में आप चलते रहे। नंबर 1, अदालती निज़ाम में रिफॉर्म्स नहीं किया, भर्तियां आपने अपनी मर्जी की, डाकुओं को भी आपने पुलिस में भर्ती कर दिया, ठीक है। तो अगर मैंने सारा काम किया है और मेरी सियासत से मुल्क का भट्टा बैठ गया है, तो मैं उसकी जिम्मेदारी 4 साल की नहीं, मैं तो 40 साल की बात कर रहा हूँ, मैं तो 50 साल की बात कर रहा हूँ, मैं तो 60 साल की बात कर रहा हूँ। मुझसे तो हर आदमी रिलेट करेगा। यही वो मसले 75 साल पहले भी थे, यही मसले 60 साल पहले भी थे, 50 साल पहले भी थे, 8 साल पहले भी थे, 15 साल पहले भी थे, 4 साल पहले भी थे, अगले 4 साल बाद भी यही होंगे, उसके 4 साल बाद भी यही होंगे। इतना खोखला निज़ाम हो गया कि मुल्क कोलैप्स की पट्टी पे आ गया, कोलैप्स के दुराए पे आया, डिफॉल्ट की तरफ आ गया, दुनिया में खुदा न खास्ता नाम ही ना रहे। उस टाइम पे एक आदमी, उम्मीद की किरण, फिर फील्ड मार्शल साहब आ गए, उन्होंने पटरी से जो उस ट्रेन को खड़ा किया, धक्का दे के चलाना शुरू किया। अब आप उस एक आदमी की ये कॉन्ट्रीब्यूशन को सराहें और उम्मीद करें कि उसने फिर दुश्मन को भी मुंह तोड़। इन हालात में जहां हम सब कुछ खा गए पिछले 75 साल में, इन हालात में जंग भी आपको जिता दी, ठीक है। अब जब जंग भी आपको जिता दी, तो वो एक आदमी जो है वो अलादीन का चिराग लेके तो आया नहीं है, फिर वो जमहूरी निज़ाम के ढांचे के अंदर है। फिर जब वो कोई अच्छा काम करता है तो हम घुमा फिरा के हम अपनी कमतरतियाँ या अपनी इनकॉम्पिटेंस या अपनी नलाकियाँ के अंदर फिर फौज को घसीट के आए थे। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ, इसको आप डिवीजन वाइज लेके चलें। आपने 25 करोड़ की आबादी के अंदर 5000 आदमी पूरे साल में मर जाता है वैसे ही। तो मैं अगर आपको कोई फारसी में थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, कोई रशियन जबान में थोड़ी कह रहा हूँ। अगर 500 से 5000 आदमी कोई अल्लाह ताला को मौजूदा रास्ता बना दे, ये डी चौक मशहूर है, इसमें आप कर देता। ई चलान के बाद मैं आपको गुमन साहब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, चौधरी साहब की बात को समाप्त करते हुए। मैंने हसन भाई आज तक कराची में सीट बेल्ट नहीं पहनी गाड़ी के अंदर, पूरी दुनिया में सीट बेल्ट पहनता हूँ, यहाँ नहीं पहनी। ई चलान आया, सीट बेल्ट लग गई, डर, खौफ, जुर्माना, सजा। आपने खट 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 की, आप सीधे होना शुरू हो गए। आप खट 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 चीज़ें हटाते चले जाएंगे, आप तबाही की तरफ रस्ते चले जाएंगे। सिस्टम्स को इन प्लेस आने दें। अब आप मिसाल के तौर पे दहशतगर्दी हुई, अब हमें पता है संदूर 2 शुरू हो गए, हम स्टेट ऑफ वॉर के अंदर आ चुके हैं, इसमें 2 राय हमारी नहीं अब होनी चाहिए। हम एक बुज़दिल मुल्क, एक घटिया मुल्क इंडिया जो है, एक छोटा 3rd क्लास मुल्क है, उसको हमने मुंह तोड़ जवाब देकर जंग जीती है। अब वो कमजोरी की तरह पीछे से प्रॉक्सीज के थ्रू कर रहा है। हम संदूर 2 के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब ये टाइम, हमने पहली जंग जीती, बहुत सलाम है जी फील्ड मार्शल साहब को, उन्होंने हमें जिताया, एयरफोर्स ने जिताया, कौम खड़ी हुई थी पीछे, पूरा पाकिस्तान यूनाइटेड था, आप मीडिया सारे यूनाइटेड था, कंबाइन एफर्ट से जीती। मोरालिटी, मॉरल्स तो आपने दिए थे ना फौज को, करो पंप किया, कब मारो 10-10, 20-20 हज़ार आदमियों के हिसाब से मार दो, कर दिया। आज आपके पास फिर एक तबाही हुई है, बलूचिस्तान का वाक़या हुआ है, इस्लामाबाद का वाक़या हुआ है, आपके अंदर यूनिटी बीच में नहीं आ रही। आप फिर अपने डिफरेंसेस लेके, आप फिर घुमा फिर आके जो शहादतें दे रहे हैं, पुलिस वाले शहादतें दे रहे हैं, आम आदमी शहादतें दे रहे हैं, बच्चे शहादत दे रहे हैं, फौजी शहादत दे रहे हैं। एक फौजी की रील में देख रहा था,
4 दिन पहले उसकी शादी हुई, एक की देख रहा था, उसका 21 दिन का बच्चा है, इसमें उसके बाद सैकड़ों आप मिसालें। उस सियासत को उनको बुरा गालियां जी दे हसन। रहे हैं। सर मैं थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। देखें जी, ऑपरेशन बुनियादन मरसूस के दौरान पूरी कौम खड़ी थी, लेकिन जो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली उमर अयूब साहब जो हैं, उनकी आपको घटिया अल्फाज याद होंगे, जो कहते थे कि जेट्स को उड़ाने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है, या हम अपने जो शेल्स हैं वो बेच चुके हैं। वो जो आज अदालती मफरूर है, जिसको इंसाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो है 9 मई के अंदर कन्विक्ट किया है, जिसे प्रोटेक्शन मिल रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर, जो वहाँ पर वज़ीर आला की रैलीज के सामने जो है वो रस्ते क्लियर करा रहा होता है, जो अपनी अहलिया का इलेक्शन कैंपेन खुद चला रहा है। इस मुल्क के अंदर ऐसा निज़ाम भी हम देख रहे हैं। अगर अदालतों का एहतराम हो, कानून की हुक्मरानी अगर हो हकीकत में, तो आज वो ही मस्ट बी बिहाइंड द जो है वो बार्स। आप ये देख लें कि खाली उमर अयूब नहीं, आप देख लें कि जो हैं, क्या नाम है, ज़रताज गुल साहिबा, वो वहाँ छुपी हुई हैं, शिबली फराज साहब छुपे हुए हैं, आपके साथ सेनेट के जो है वो रुकन रह चुके हैं। इस मुल्क में कौन से कानून की बात होती है? यहाँ पर तो सिस्टम ही ऐसा चल रहा है। बाहर निकला ना, लार्जर प्रैक्टिस। क्यों ना निकलूं? नहीं, मैं लार्जर जो बात कर रहे हैं वो बात करें। अच्छा, अब ये बात करें, आपने बात की जनाब, आपने कहा जी 4 साल हो गए, चौधरी साहब कह रहे हैं 4 साल हुकूमत को हो गए हैं, मौजूदा हुकूमत को। सॉरी, नो, 10 महीने अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, वो शहबाज शरीफ साहब की उसमें मत डालें आप, वो केयर टेकर सेटअप था। हाँ, निकालें उसको, बिल्कुल। ये डिसऑनेस्टी अगर कहना कि शहबाज शरीफ साहब को टाइम हो गया जी, 3 साल के। अच्छा, 3 साल में जब एक मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रैक पर आ चुका है। इस वक्त वो हालात नहीं हैं जो पीडीएम के ज़माने में थे, उससे रिकवरी भी हुई है, बेहतरी भी आई है। अब बात ये है कि सवाल ये बात कर रहे थे फील्ड मार्शल साहब की, कि जिनकी वजह से ये कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह मिली अल्लाह के फजल के बाद, उनकी मेहनत की वजह से, उस शख्स के ऊपर तनकीद करता है बानी चेयरमैन, इनका साबिक जो लीडर है, जो कहते हैं आज भी मेरा लीडर है, वो तनकीद करते हैं। मैं कहूं कि उनकी तनकीद जो फील्ड मार्शल के ऊपर है, वो आसमान की तरफ मुंह करके थूकने के बराबर है। आप इस बात को भी, मतलब मैं कम से कम ये चीज जो है वो जो ब्रिंगर ऑफ प्राइड है फॉर एंटायर नेशन, उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं का पोस्ट मार का हक इनके लीडर। तो ये चीजें जी देखें, ये हालात है। तो जो 500 लोगों का आपने फहरिस्त शामिल की है, उसमें फील्ड मार्शल के ऊपर जो तनकीद करते हैं बिला जवाज घटिया किस्म की, उन लोगों को शामिल किया, आपने नहीं किया। देखिए हसन अयूब साहब, देखें, एक तो ये कि जब आप बात करें ना लार्जर कॉन्टेक्स्ट में नेशनल टीवी पे ऊपर, तो पूरे कैनवस पे बात करें। क्या फिर मैं आपसे सवाल करूं कि 75 साल से वो अयूब साहब थे अपोजिशन लीडर, क्या 75 साल से वो सियासत में थे? देखें, लॉजिकल बात करें, स्पेसिफिक निकालने की बात करें। जहां तक आपने फील्ड मार्शल की बात की, अब मैं आपको क्लैरिटी दे दूं। मैंने फील्ड मार्शल साहब और फौज के बारे में बकवास करने वाले के इस आदमी का है दहशतगर्दी वाला सलूक करो कि कुछ दे रहे हैं। मेरी बड़ी लाइन क्लियर है। और जहां तक अगर आपने स्पेसिफिक मुझसे बात करी, तो मैं आपको 24 घंटे चैनल अपना चलाना पड़ेगा, तो फिर मैं एक की कारकर्दगी बता दूंगा। तो मैं जब जनरल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, तो उसको जनरलाइज ही रखें। यहाँ पॉइंट स्कोरिंग तो ना तू भाई है मेरा और मैं तेरा भाई हूँ, हम कर नहीं रहे, ठीक है? और हम एक आदमी के ऊपर मुद्दा डालें, हम ओवरऑल फेलियर। 500, यहाँ तो 5000, 10,000, 20,000 पॉलिटिशियन है, ठीक है? नेशनल असेंबली में कितने हैं, ठीक है? सेनेट में कितने? हम हर आदमी को नहीं गेज कर रहे, हम कह रहे हैं वो लोग जिन्होंने नस्लें तबाह कर दी, जिनकी पॉलिसीज, जिनकी रिफॉर्म्स, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो पास्ट में होती नहीं रही, और जिसकी वजह से आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ की बात। चले मैं आपको इधर भी शहबाज शरीफ साहब की बात बता दूं। शहबाज शरीफ साहब सुबह 6 बजे काम शुरू करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई उनके ऊपर जाती तौर पे इस दौरानिए में कोई स्कैंडल नहीं है, ठीक हो गया। पीडीएम 1 में भी शहबाज शरीफ साहब थे, वो क्यों फेल हुई, और पीडीएम 2 क्यों कामयाब हुई? एक फर्क आया, अल्लाह के बाद अल्लाह ने वसीला बनाया फील्ड मार्शल को। फील्ड मार्शल खड़ा हुआ, फील्ड मार्शल टेक ऑफ किया, उन्होंने साथ खड़े होने दिया। लेकिन सही है, क्या फेडरल गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस गेज करती है? नहीं। सूबाई खुदमुख्तारी के बाद फेडरल गवर्नमेंट तो डिस्पैचर है। आप फेडरल गवर्नमेंट को अच्छा बोले या गाली दे, इट डजंट मैटर, बिकॉज़ वो तो डिस्पैचर का काम करती है, पैसे इकट्ठी करती है, ऊपर कर्जा लेती है, सबको देती है। अगर आपको एक सूबा दे दिया जाए या कराची दे दिया जाए साल के लिए, क्या आप नुमाया तब्दीली लेकर आ सकते हैं? 3 महीने। 3 महीने में सूबे में या कराची में? कराची की अगर आप बात करें, कराची भी लावारिस नहीं रहेगा। कराची भी बहुत सिवियरली, स्ट्रांगली अच्छी खबर है। साहब, एड्रेस करने आप एक और सवाल था आपके ज़हन में, वो प्लीज सवाल कर लीजिएगा। फिर मुलाकात हुई है मोहतरम फैसल वाडा साहब की प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। 28वीं तरमीम के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, और इतलात यही है कि 28वीं तरमीम अगर आ गई तो फिर उसके अंदर क्या कुछ आएगा, तो वो फैसल वाडा साहब से ही जानते हैं उसके अंदर क्या कुछ शामिल है। पहले सवाल कर रहे हैं।
نہیں مجھے یہ بھی بتائیں، یہ فیصل واڈا صاحب تو خیر ایک محب وطن ہے، میں نے اس پر کبھی ڈسپیوٹ نہیں کیا، باقی ان کے ویوز سے جو آج کل یہ فرما رہے میں اس سے اور آپ کے بھی ویوز سے میں ایگری نہیں کرتا. دیٹ از مائی پوائنٹ آف ویو. بالکل صحیح. تو مجھے رائٹ بھی ہے. ہیونگ سیڈ دس، مجھے یہ فرمائیں یہ جو $200 بلین $600 بلین ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے ڈالروں کی، ایک انویسٹمنٹ جو ہے نا $1 بھی نہیں آیا. تو ایک تو یہ ناکامی کس کی ہے. نمبر 2، آپ یہ فرمائیں کہ یہ بھی غلط یہ بھی غلط، ٹھیک ہے آپ سے ایگری کر گئے، اب وے فارورڈ کیا ہے؟ چھوٹی سی بریک لے لیں.